जैसे ही टोनी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई, तभी उसकी बेटी चिंकी बोली, देखो पिंकी, मम्मा आ गई हमारे लिए खाना लेकर। मम्मा, माँ, क्या हुआ माँ? आपने दाना नीचे क्यों गिरा दिया माँ? उठो ना, कुछ तो बोलो माँ, उठो ना माँ। टोनी के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों बच्चे रोए जा रहे थे। क्या हुआ माँ? आप अचानक से लेट क्यों गई हो? आपने तो आज तक ऐसा नहीं किया माँ। उठो ना माँ, क्या हुआ? कुछ तो बोलो माँ, उठो। माँ, हमसे कोई गलती हो गई है माँ? उठ जाओ माँ, हम आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे माँ। तुम्हारी सारी बात मानेंगे माँ। आज तो हमने कोई गलती भी नहीं की। माँ, बोलो ना माँ, हमसे बात करो माँ। पिंकी, लगता है आज हमारी माँ हमसे नाराज है। पिंकी, मुझे लगता है माँ दाना लेने गई थी, इसलिए थककर सो गई है। तभी वहाँ मिट्टू तोता आता है। वह टोनी को देखकर समझ जाता है कि अब इन दोनों बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो सोचने लगा कि अब इन दो मासूम बच्चों को कैसे बताएं कि इनकी माँ मर चुकी है। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप यहाँ रहोगे तो इन्हें आपके शोर से परेशानी होगी। तुम मेरे साथ चलो, जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो वो तुम्हें लेने आ जाएगी। मिट्टू अंकल, अगर हमारी माँ की तबीयत खराब है तो आप उन्हें ठीक कर दो ना। हमें उनसे बात करनी है। मैंने सुना है ज्यादा बीमार होने से मौत हो जाती है। आप इन्हें जल्दी ठीक कर दो ना अंकल। हम अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएंगे। मिट्टू तोता दोनों बच्चों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। वो जानता था कि अगर उसने उनकी माँ के मरने की बात उनको बता दी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो उनसे झूठ बोलकर कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, जब वो ठीक हो जाएंगी तो तुम्हें लेने आ जाएंगी, अपने साथ लेकर वो उन्हें अपने मित्र कौवे के पास चला गया। अरे तोता भाई, तुम इन दो बच्चों को कहाँ से उठा लाए हो और इन्हें क्यों मेरे सिर बांधना चाहते हो? हम तो पहले से ही अपने घर में 3 जने रहते हैं। हम इनका गुजारा कैसे करेंगे? और ये दोनों मिलकर मेरे अकेले बेटे को परेशान भी तो करेंगे, इसलिए मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। नहीं नहीं कौवे अंकल, हम आपके बेटे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और जब हमारी माँ ठीक हो जाएंगी तो हम उनके साथ वापस चले जाएंगे। अरे, अब कहाँ से आएगी तुम्हारी माँ? वो भूतनी बनकर आएगी क्या? ऐसा मत बोलो अंकल, हमारी माँ बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, मुझे पता है कितनी अच्छी है तुम्हारी माँ, और अब तुम्हें वो कभी लेने नहीं आएगी। देखो मिट्टू भाई, अगर इन्होंने हमें जरा भी परेशान किया तो हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। इतना सुनकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। चिंकी और पिंकी दोनों अब उम्मीद लगाए बैठी थी कि उनकी माँ वापस आएगी और उन्हें वहाँ से ले जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ देर बाद उन्हें दाना खाते देखकर उन्हें भी भूख लगने लगी। वो उनसे खाने के लिए कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा भूख लगने लगी तो चिंकी ने उनसे खाना मांग लिया। आंटी, हमें भी कुछ खाने को दो ना, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। खाने के लिए कहाँ से दूँ? यहाँ तुम्हारी माँ खाना रख कर गई थी क्या? आंटी, आपके पास कुछ दाने रखे तो हैं, कुछ दाने हमें भी दे दो ना। ये दाने मेरे बच्चे के लिए हैं। ये तोता भी ना, पता नहीं क्यों तुम लोगों को मेरे सिर पे बांध गया। तुम दोनों मरो या जियो, मैं तुम्हें एक भी दाना नहीं देने वाली। और सुनो, एक बात और, तुम्हारी माँ मर चुकी है, इसलिए वो अब तुम्हें कभी लेने नहीं आएगी। और अच्छा होगा तुम भी भूखे ही मर जाओ, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। इतना सुनकर बेचारी पिंकी रोने लगी। तभी चिंकी ने उसे समझाया, एक तो माँ के मरने का दुख, दूसरा उनका भूख से बहुत बुरा हाल था। और फिर उन दोनों ने उनके गिरे हुए दानों को खाकर अपनी भूख शांत की और वहाँ से जाने का फैसला किया। अब चिंकी और पिंकी जंगल में एक केले के पेड़ के पास बने हुए छप्पर में रहने लगी और अपने खाने का इंतजाम भी दोनों बहनें मिलकर करने लगी। जिस दिन उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो केले के पेड़ से केला खा लिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और फिर एक दिन चिंकी और पिंकी
कालू कौवे के बेटे से मिलने के लिए उसके घर गई। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चे के लिए दाना लेने गए हुए थे। चिंकी और पिंकी बहन, तुम लोग आजकल कहाँ रहते हो? और जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी एक सांप पीछे से कौवे को खाने के लिए आगे बढ़ता है। पीछे से आता हुआ सांप को देखकर पिंकी उस पर हमला कर देती है और कौवे को वहां से भगा देती है। कुछ देर उन दोनों की लड़ाई बचती है और पिंकी घायल हो जाती है। अपनी बहन पिंकी को घायल देखकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी चोंच से सांप की दोनों आंखें फोड़ देती है। सांप अंधा होकर नीचे गिर जाता है। अरे, तुम्हारे मुंह पे ये खून कैसा? तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा चिंकी और पिंकी को पीटने वाला था, तभी उसका बेटा बाहर आता है और कहता है, नहीं नहीं पापा, इन दोनों को कुछ मत कहो। इन दोनों ने अपनी जान पे खेल कर ही मेरी जान बचाई है। पापा, जो नीचे सांप पड़ा हुआ है ना, वो मुझे आज खाने वाला था। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसे मार डाला। वो सांप मुझे खाने आया था। इन दोनों ने बड़ी बहनों की तरह मेरी रक्षा की है। इतना सुनकर गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज से तुम भी मेरी ही बच्चियां हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ और अब तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुम लोग हमारे पास ही रहोगे। और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।